हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जियानन माउंटेन पर मौजूद ट्रेनिंग कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जैसे ही सब लोगों को लिनशियान के बारे में पता चलता है तो वो सब आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर किसी गॉड का एजेंट आ रहा है, उससे डील करना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। वहीं एक बंदा सबको अनाउंस करते हुए बताता है कि हमारा टारगेट जल्दी ही यहाँ पर अपीयर होने वाला है, इसलिए तुम सब अलर्ट हो जाओ। ये सुनकर सब काफ़ी हैरान होकर उसके पास जाते हैं और तभी जैसे ही वो लोग लिनशियान को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि ये एक गॉड का एजेंट कैसे हो सकता है, ये तो दिखने में काफ़ी ही ज़्यादा नॉर्मल है। तभी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर युआन आते हैं जो कि सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा देख उनसे कहते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, और उनमें से एक को लिनशियान को ट्रेनिंग कैंप के अंदर ले जाने को कहते हैं, जिसे सुनकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तभी एक सोल्जर इंस्ट्रक्टर युआन से पूछता है कि ये लड़का तो देखने में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है, आखिर ये किस गॉड का डिवाइन एजेंट है। जिस पर इंस्ट्रक्टर युआन उसे बताते हैं कि ये माइकल गॉड का एजेंट है। ये सुनकर सब हैरान ही रह जाते हैं और तभी इंस्ट्रक्टर युआन लिनशियान को देख उनसे ये भी कहते हैं कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बंदा लिनशियान को अपनी ट्रेनिंग कैंप के अंदर लेकर जाता है और उससे यहाँ के बारे में सब कुछ बताते हुए कहता है कि यहाँ पर टोटल 239 पीपल्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये सुनकर लिनशियान हैरान होकर कहता है, पर एजेंट तो मैंने सुना है काफ़ी कम लोग ही होते हैं, तो यहाँ पर इतने सारे लोग कैसे आ रहे हैं। जिस पर वो बंदा उससे बताता है कि यहाँ पर जो लोग भी आते हैं वो बस नाइट वॉचमैन ही नहीं होते, उन सब में से काफ़ी सारे नॉर्मल इंसान भी होते हैं, और जो लोग यहाँ पर आखिर तक टिक पाते हैं वही गॉड एजेंट होते हैं। ये सुनकर लिनशियान हैरान होकर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो बंदा लिनशियान को अपनी ट्रेनिंग कैंप के बारे में सब कुछ बताता है और पूरा ट्रेनिंग कैंप दिखाते हुए उसे उसके हॉस्टल तक लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हारा 39 ट्रेनिंग कैंप में स्वागत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम्हारा ये साल अनफॉरगेटेबल होगा। ये सुनकर लिनशियान उस बिल्डिंग को देखने लगता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनशियान अपने रूम को ढूंढते हुए वहाँ जाता है तो उसके रूम के अंदर से उसे कुछ लोगों के बहस करने की आवाज़ें सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग उस रूम के अंदर से एक बंदे को जबरदस्ती लेकर जा रहे होते हैं, पर वो बंदा ना जाने की जिद कर रहा होता है और कहता है कि ये मेरा रूम है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसे जबरदस्ती वहां से लेकर जाने लगते हैं। तभी जैसे ही लिनशियान अंदर देखता है तो वहां पर एक और बंदा मौजूद होता है जो कि लिनशियान के आने का ही इंतजार कर रहा होता है। साथ ही वो लिनशियान के लिए काफी सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी अरेंज कर रहा होता है और उसे लिनशियान के आने की खबर मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है। तभी पीछे से लिनशियान उसे आवाज़ देता है, जिसे सुनकर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और फिर वो उठकर उससे कहता है, अच्छा तो तुम्हें मेरे रूममेट हो, तुम्हारा वेलकम है। और फिर उससे अपना नाम बाइली टूमिंग बताता है और उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो मुझे टूमिंग या फिर फैटी भी कह सकते हो, भले ही मैं जानता हूँ कि मेरा नाम काफ़ी अजीब है, पर तुम जो चाहो वो मुझे बुला सकते हो। और ये कहते हुए वो उससे हेलो कहता है। तो उसकी सारी बातें सुनकर लिनशियान भी उससे अपना इंट्रो देता है और उससे अपना नाम बताता है। ये सुनकर बाइली टूमिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फिर उसे गिफ्ट के तौर पर एक वॉच देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जिसे देख लिनशियान चौंक कर टूमिंग से कहता है कि क्या तुम्हारी फैमिली वॉच का बिजनेस करती है। जिस पर टूमिंग उससे कहता है, नहीं, हमारा एक छोटा सा बिजनेस है और मैं भी एक आम इंसान हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, इसलिए तुम इतना टेंशन मत लो, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो इसकी जगह तुम और भी कुछ ले सकते हो। और ये कहते हुए वो लिनशियान को काफ़ी सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट भी ऑफर करता है। तभी जो बंदा लिनशियान को हॉस्टल तक लेकर गया होता है वो अनाउंस करते हुए सबको ग्राउंड में इकट्ठा होने को कहता है, वो भी अपने अपने यूनिफॉर्म्स को पहनकर, और ये भी कहता है कि जो भी लेट आएगा उससे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी या फिर मैं उसे ख़त्म भी कर सकता हूँ। ये सुनकर सारे ही स्टूडेंट्स ग्राउंड में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर युआन आते हैं जो कि सबका ट्रेनिंग कैंप में वेलकम करते हुए अपना इंट्रो देते हैं और कहते हैं कि मैं इस ट्रेनिंग कैंप और तुम लोगों का चीफ इंस्ट्रक्टर युआन हूँ। साथ ही मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे पहले तुम लोगों की आइडेंटिटी और बैकग्राउंड क्या थी, पर अब यहाँ आने के बाद तुम लोगों का बस एक ही आइडेंटिटी होगा और वो होगा बिगिनर का, या फिर ये कहूँ कि तुम लोग तो बिगिनर भी नहीं हो, तुम सब के सब यूजलेस पर्सन। साथ ही तुम्हारी करंट सिचुएशन को देख मुझे लगता है अगर तुम लोगों का सामना दुश्मनों से होगा तो तुम लोग तो उसके सिंगल मूव तक को हैंडल नहीं कर पाओगे। ये सुन
सुनकर एक बंदा उससे कहता है कि पर मैं आपकी इस बातों से एग्री नहीं करता। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर युवान गुस्से से उससे कहते हैं तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो बंदा उससे अपना नाम शेन शिंगजू बताता है। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर युवान बाकी सब से भी पूछते हैं कि और कौन है यहाँ पर जो कि मेरे इस बातों से एग्री नहीं करता। ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे ही स्टूडेंट उनसे कहने लगते हैं कि हाँ, हम आपकी बातों से एग्री नहीं करते, क्योंकि अगर हम लोगों का सामना दुश्मनों से हुआ तो हम एक नहीं उनके 10 मूव को भी हैंडल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये सब सुनकर टू मिंग लिनशियान से पूछता है क्या तुम भी इनकी बातों से एग्री करते हो, तो लिनशियान कहता है हाँ, जिस पर टू मिंग कहता है अब जब तुम करते हो तो मैं भी करता हूँ। तभी इंस्ट्रक्टर युवान उन लोगों की बातें सुनकर कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छे, अब मैं देखता हूँ कि तुम लोग क्या करते हो। और ये कहकर वो कुछ लोगों को नीचे आने को कहते हैं, जिसे सुनकर सब चौंक कर आसमान की ओर देखने लगते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है देखो, ऊपर से कोई नीचे आ रहा है। और हम देखते हैं कि मास्क टीम काफ़ी तेज़ी से नीचे की ओर आती है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सब पीछे की ओर जा गिरते हैं। वहीं हम देखते हैं कि उन मास्क टीम को देख सब काफ़ी हैरान होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है। ये देख सब हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं वो बंदा अपने टीम लीडर से कहता है मुझे माफ़ करना, पर मुझे हाइट से काफ़ी डर लगता है। वहीं हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर युवान सबको शांति से खड़ा रहने को कहते हैं और उन्हें इस गेम का रूल बताते हैं कि अगर तुम लोग मास्क टीम के किसी भी बंदे का मास्क रिमूव करने में कामयाब हो गए किसी भी तरह, तो तुम लोग जीत जाओगे। और अगर तुम लोग इसमें हार गए तो तुम्हें आज के बाद मैनेजमेंट की 100% रूल्स को फॉलो करना होगा। ये सुनकर सब उनकी बातों से एग्री करते हैं और कहते हैं क्या मास्क टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। वहीं हम देखते हैं कि एक बंदा काफ़ी तेज़ बन रहा होता है और वो मास्क टीम से कहता है मैं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने को तैयार हूँ, तो बताओ ये गेम कब स्टार्ट होगा। तभी उनका लीडर उस पर अटैक करके उससे नीचे गिरा देता है और उससे कहता है कि गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। वहीं हम देखते हैं मास्क टीम का लीडर जिसका नाम वांग होता है, उसकी बातें सुनकर उसका लियू नाम का बंदा अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स पर रॉक के जरिए हमला कर देता है। ये देख उसकी टीम मेंबर रोज भी अपने हैमर को समन करती है और उसके जरिए सारे स्टूडेंट्स पर काफी पावरफुली अटैक कर देती है, जिसके कारण सबके सब घायल होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख इंस्ट्रक्टर युवान के साथ ही उससे कहते हैं कि मास्क टीम के लोग तो काफी आसानी से इन लोगों को खत्म करते जा रहे हैं, क्या इन लोगों का यहाँ पर बुलाना सही होगा। जिस पर इंस्ट्रक्टर युवान उन्हें सामने दिखाते हुए कहते हैं कि देखो, तुमने नोटिस नहीं किया जिनके पास पावर है वो लोग ऑलरेडी इनसे डील करने के लिए निकल चुके हैं। ये सुनकर वो सब के सब हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग अपने साथियों से कहता है कि इन सबको डिस्ट्रॉय कर दो, किसी को भी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ से लिनशियान वांग को देख कहता है कि ये लोग तो सच में काफ़ी फास्ट हैं। वहीं वांग की बातें सुनकर उसके सारे ही साथी सब लोगों को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनशियान टूमिंग के साथ एक बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है और उससे कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि इस बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग तरह के वेपन्स मौजूद हैं, तो अगर हमने वेपन्स को हासिल कर लिया तो शायद हम उन लोगों से जीत सकते हैं। और ये कहकर वो उस डोर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की उन्हें आवाज़ देकर साइड होने को कहती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत भी होती है, जिसे टूमिंग देखता ही रह जाता है। तभी वो अपने बाल को बांधकर उस दरवाजे को अपनी पावर्स के जरिए काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देख तो टूमिंग हैरान ही रह जाता है और जैसे ही वो उस डोर को डिस्ट्रॉय करती है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उस डोर के अंदर जाने लगते हैं और अपने लिए सुटेबल वेपन्स को सेलेक्ट करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मोली भी अपने लिए एक स्वॉर्ड को चूज करके वहाँ से आगे जाती है। तभी पीछे से लिनशियान उससे कहता है कि ये मास्क टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए अगर हमने एक साथ मिलकर इन पर एक्शन नहीं लिया तो हम लोग इनसे जीत नहीं पाएंगे। ये सुनकर मोली उससे कहती है तुम्हारे साथ काम करना भी काफ़ी रिस्की होगा। जिस पर लिनशियान से कहता है तो बताओ तुम क्या सोचती हो। ये सुनकर मोली उससे अपना इंट्रो देते हुए कहती है कि मेरा नाम मोली है और मैं मूस स्वॉर्ड क्लान से बिलोंग करती हूँ। ये सुनकर लिनशियान भी उससे अपना इंट्रो देने लगता है। तभी उसके सामने टूमिंग आ खड़ा होता है और मोली को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है और उससे कहता है कि मेरा नाम बाइली टूमिंग है और मैं किसी फॉरबिडन रूइन से नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी फैमिली का बंदा हूँ। तभी पीछे से लिनशियान उन पर हमला करता है। ये देख मोली उससे बचकर उसके पीछे जा खड़ी होती है। तभी हम देखते हैं कि लिनशियान मोली पर नहीं बल्कि मास्क मैन युगी पर हमला करता है, जो कि उसके अटैक को रोकते हुए लिनशियान से काफ़ी एरोगेंटली कहता है अच्छा तो तुमने मुझे देख लिया
था, तुम तो सच में काफ़ी सस्पिशियस लग रहे हो। वहीं हम देखते हैं कि उसे देख मोली उस पर काफ़ी पावरफुली अटैक कर देती है, पर हम देखते हैं कि मोली के अटैक से युगी को एक खरोच तक नहीं आया होता और वो खुद को पूरी तरह से रिकवर करते हुए मोली से काफ़ी एरोगेंटली कहता है कि तुम्हारी इस खतरनाक पावर्स को देख लगता है कि तुम सच में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड गर्ल होगी। वहीं उसे पूरी तरह से रिकवर होता देख मोली हैरान होकर लिंशियन से कहती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये इतनी आसानी से रिकवर कैसे हो गया। जिस पर लिंशियन उसे बताता है कि ये अपनी इंटीग्रेटेड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण ये काफ़ी आसानी से हमारे अटैक्स को डॉज भी कर ले रहा है। वहीं उसकी बातें सुनकर वहाँ खड़े सारे ही स्टूडेंट्स युगी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देख युगी उनसे एरोगेंटली कहता है कि मेरा प्लान तो तुम सबको सीक्रेटली खत्म करना था, पर ये सब क्या हो गया, तुम सब तो साथ में मिलकर मुझ पर ही हमला करने वाले हो। वहीं उसे देख लिंशियन सबसे कहता है कि ये यहाँ पर अकेला आया है और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा मौका है, अगर हमने इसके मास्क को रिमूव कर दिया तो हम लोग जीत जाएंगे। और ये कहते हुए वो टूमिंग को देख उससे पूछता है तुम्हारा गन कहाँ है, जिस पर टूमिंग उससे कहता है मैं किसी भी वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। वहीं हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सारे ही लोगों को टूमिंग ने वॉच गिफ्ट किया होता है और उसके बदले वो सब उसके टीम मेंबर्स बन गए होते हैं। और ये सब कहने के बाद टूमिंग उन सबको एक साथ मिलकर युगी पर हमला करने को कहता है, जिसे सुनकर वो सब मिलकर युगी पर हमला करते हैं, पर युगी उन सब के अटैक से बचकर पीछे की ओर चला जाता है, पर लिंशियन उस पर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि लिंशियन और युगी में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होने लगती है, जिसमें मोली भी लिंशियन का साथ देते हुए युगी पर हमला कर रही होती है। हम देखते हैं कि उन लोगों के अटैक से युगी को खरोच तक नहीं आ रहा होता, पर वो उनके फ्रंटल अटैक को हैंडल नहीं कर पा रहा होता, इसलिए वो अपने साथी से मदद मांगता है। तभी वहाँ पर उसका साथी लियू आता है, जो कि अपनी ग्रेविटी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, तो वहाँ की सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगती है। साथ ही वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर भी पड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लियू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस जगह को स्पेस लैंड में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण सारी चीज़ें ऊपर की ओर जाने लगती है। साथ ही वहाँ पर रोज भी आती है और अपने हैमर के जरिए सारे स्टूडेंट्स पर काफ़ी पावरफुली अटैक करने लगती है, जिसके कारण सारे स्टूडेंट्स नीचे की ओर गिरने लगते हैं, पर लिंशियन बचकर एक बॉक्स के ऊपर जा खड़ा होता है। साथ ही हम देखते हैं कि टूमिंग भी नीचे गिरने वाला होता है, पर लिंशियन उसे बचा लेता है। तभी उसके बॉक्स पर मोली भी आती है, तो लिंशियन उससे कहता है कि सबसे पहले हमें इन सबसे बच के यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये सुनकर टूमिंग उससे कहता है तुम फिक्र मत करो और ये सब मुझ पर छोड़ दो। तभी पीछे से रोज उस पर हमला कर देती है, जिसके कारण वो दूर जा गिरता है। साथ ही रोज लिंशियन और मोली पर भी हमला करती है, पर वो लोग उसके अटैक से बचकर नीचे की ओर जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि लिंशियन बॉक्सेस को कट करके उनसे बचते हुए नीचे की ओर जा रहा होता है, जिसे देख लियो युगी को लिंशियन के पीछे जाने को कहता है और उसे कुछ भी करने से रोकने का ऑर्डर देता है, जिसे सुनकर युगी लिंशियन के पीछे जाता है। और हम देखते हैं कि उन लोगों में काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है, जिसमें युगी फाइट करते हुए लिंशियन से कहता है तुम तो डिवाइन गॉड की एजेंट हो ना, तो तुम अपनी स्किल्स को शो क्यों नहीं करते। वही फाइट के दौरान लिंशियन की मुलाकात टूमिंग से भी होती है, जो कि उसे हंसते हुए इशारे करता है। वहीं दूसरी तरफ काफी सारे स्टूडेंट्स खुद को बॉक्सेस में बंद करते हुए सेव कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिंशियन अपनी स्किल्स को शो करते हुए युगी से कहता है तुम चाहते थे ना मैं अपनी स्किल्स को शो करूं, तो ये लो। और ये कहते हुए उस पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जो कि युगी पर भारी पड़ने लगता है। ये देख युगी अपने साथियों से मदद मांगता है, तभी पीछे से रोज उस पर हमला करने लगती है, जिसे देख लिंशियन मोली को आवाज देता है, तो मोली एक ही झटके में रोज के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और उसी दौरान टूमिंग भी उन पर हमला करते हुए कहता है अब मैं भी देखता हूँ तुम लोग हमसे बचकर कहाँ भागते हो। वहीं हम देखते हैं कि उसके ऐसा कहते ही वहाँ मौजूद सारे ही स्टूडेंट्स बॉक्सेस से बाहर निकलकर उन लोगों पर बॉम्ब फेंक देते हैं, जिसे देख वो सब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहां से निकल जाते हैं और उन बॉम्ब्स के कारण वो बिल्डिंग ब्लास्ट कर जाती है। वहीं दूसरी तरफ मास्क टीम एक स्पेस होल के जरिए उस बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर लियो काफी ज्यादा थक कर नीचे बैठ जाता है और कहता है वो लोग तो सच में काफी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। और फिर अपने मास्क को देखते हुए कहता है पर अच्छा हुआ मेरा मास्क यहीं पर है। उसकी बातें सुनकर लियो उन सबसे कहता है मैंने तुम लोगों से कहा था ना उस डिवाइन एजेंट से डील करना इतना आसान नहीं होगा। ये सुनकर वांग उन सबसे कहता है चलो तुम लोग मेरे साथ, एक सरप्राइज हमारा इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ से
टूमिंग उन्हें जाता देख लिनशियन को बताता है कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं, इसलिए अब हम लोग यहाँ पर सेफ हैं। ये सुनकर मोली लिनशियन से कहती है कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए, जिस पर लिनशियन उससे बताता है कि यहाँ मौजूद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो सब हमारे ही जैसे होंगे, जो कि स्मॉल ग्रुप्स में बंटकर किसी बिल्डिंग में छुपे हुए होंगे। इसलिए सबसे पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा और पेशेंटली इन लोगों को ऑब्जर्व भी करना होगा। और ये कहते हुए वो ट्रेनिंग कैंप का नक्शा बनाकर टूमिंग और मोली को अपना प्लान समझाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स छुपकर बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा शाओ युआन नाम के स्टूडेंट के पास दौड़ते हुए जाता है और उससे कहता है कि हमने छुपने के लिए एक जगह को ढूंढ लिया है जहाँ पर हम उन लोगों से बचकर छुप सकते हैं, तो बाकी सब तुम अब हम पर छोड़ दो और हमारे साथ चलो। पर शाओ युआन उससे कहता है कि तुम्हें मुझे नहीं बचाना चाहिए था। ये सुनकर वो बंदा शाओ युआन से कहता है, क्या कहा तुमने, क्या तुम सच में एलिमिनेट होना चाहते हो? तभी उन्हें एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स उस धमाके की आवाज़ सुनकर अलर्ट हो जाते हैं और अपने गन को लेकर चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूगी इनविजिबल होकर आता है और उन सब पर हमला करने लगता है, जिसे देख एक बंदा सबको अलर्ट करते हुए कहता है कि तुम सब केयरफुल रहो, ये इनविजिबल होकर हम पर हमला कर रहा है। पर हम देखते हैं यूगी वहाँ मौजूद सारे ही स्टूडेंट्स पर हमला करके उन्हें मारकर दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ शेन शिंजू भी खड़ा होता है जो कि ये सब देख रहा होता है और च्युइंगम खाते हुए कहता है कि मैंने सोचा नहीं था यहाँ पर सबसे पहले तुम आओगे। और हम देखते हैं कि वो एक बबल के जरिए वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर्म करता है, जिसके कारण वहाँ मौजूद सारे ही स्टूडेंट्स तड़पने लगते हैं। हम देखते हैं योगी उन लोगों के बीच से गुजरते हुए शेन शिंजू के पास ही जा रहा होता है, पर शिंजू उसे अपनी ओर आता देख उससे काफ़ी एरोगेंटली कहता है कि मैंने इस एरिया में एक वैक्यूम जोन क्रिएट किया है, जो कि ऐसी वैक्यूम जोन है जिसमें लोग इतनी आसानी से नहीं मरते बल्कि तड़प तड़प के मरते हैं। और सबसे पहले उनके ब्लड वेसल्स में एक माइक्रोस्कोपिक बबल्स बनना स्टार्ट होता है। और ये सब भले ही तुम्हें महसूस नहीं हो रहा होगा क्योंकि तुम एक हाई लेवल के कल्टीवेटर हो, पर ये लोग तभी हम देखते हैं कि युगी उस पर अपने वेपन के जरिए हमला कर देता है। तो उसकी बातें सुनकर युगी उससे गुस्से से कहता है, ये बस एक गेम ही तो है, तो आखिर तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो? ये सुनकर शेन शिंजू उन लोगों की मदद से युगी को डराने लगता है और उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये लोग जिंदा रहे और मैं इन्हें खत्म ना करूं तो अपने मास्क को नीचे उतार दो। ये सुनकर युगी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर उन लोगों की हालत को देख युगी मजबूर हो जाता है और अपने मास्क को उतारने ही वाला होता है, पर तभी पीछे से रोज वहां पर आकर उन लोगों पर हमला कर देती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और शेंग शिंजू उनसे बच करके बिल्डिंग से बाहर जाते हुए उन लोगों को एक्टिंग बंद करने को कहता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो सब नाटक कर रहे होते हैं, जो कि शेन शिंजू की बातें सुनकर तुरंत उठकर वहां से भागने लगते हैं। ये सब देख युगी गुस्से से शेंग शिंजू के पीछे जाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बुली कर रहे थे। और ये कहते हुए वो गुस्से से उस पर हमला करने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ से शेन शिंजू भी ये देख उस पर हमला करता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम वैश्यू को किसी से बातें करते हुए देखते हैं और वो उसे बता रहा होता है कि इस बार सीरस चर्च के लोगों ने अपने काफी सारे बंदों को भेजा है लिनशियान को पकड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ से वो बंदा भी उससे किसी सिचुएशन के बारे में पूछ रहा होता है, तो वैश्यू से बताता है कि वो अब भी हमारे अंडर कंट्रोल में है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और उसके ऐसा कहते ही हमें उसके पीछे वाले डोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि होंगयान सीरस चर्च की उसी बंदे को बांध कर रखी होती है जिसने उस बिल्डिंग में ब्लास्ट किया था और उससे काफी ज्यादा मार भी रही होती है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यार सा कमेंट जरूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।